मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसको एक बात को ध्यान रखो बेटा कि जो मेटल्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ होता है ना, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लोगों ने पहला चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, राइट। तो ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जिसमें क्या होगा, एक जो रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एसिड से। वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एसिड से, एंड उसकी जगह हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और एक सॉल्ट अपने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल से बताऊं, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज राइट नाउ बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स। हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। तो अगर इसको समझना है बेटा, तो मैंने क्या बोला, हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो सोडियम। सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो जैसा मैंने बोला बेटा, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मतलब क्या होगा कि ये सोडियम इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बनाएगा NaCl। ये मेरा सॉल्ट बन गया बेटा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया, राइट, क्लियर। यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। तो ये क्या किया, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। आपको एक्टिविटी सीरीज याद होगी, वहाँ पे सोडियम सबसे ऊपर है, पोटासियम सोडियम हाइड्रोजन के ऊपर है, तो इन्होंने हाइड्रोजन को हटा दिया। इसी तरह अगर मैं लूँ बेटा कि सोडियम को मैं H2SO4 के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो क्या बनाएगा बेटा, NaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। ठीक है, इसी तरह और भी ले लो, मान लो मैं जिंक लेता हूं। जिंक अगर HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। अगर मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा बेटा, MgSO4 प्लस H2 गैस लिबरेट हो गया। बहुत सिंपल है, सिंपल आपको याद रखना है कि H2 को हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा फ्रॉम इट एसिड, और वो हाइड्रोजन गैस इधर लिबरेट हो जाएगी और हमको मिल जाएगा एक सॉल्ट। ये इसके साथ चला गया, जिंक क्लोरीन के साथ चला गया, सोडियम सल्फेट के साथ चला गया, राइट। तो दिस इज व्हाट इज रिएक्शन नोन एज मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और ऐसे रिएक्शन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं, बिकॉज ये डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को इनसे से, राइट। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो तुम लोग को अगर मैं बोलूँ NCERT के हिसाब से ध्यान रखनी है बेटा, ये तो ठीक है सिंपल रिएक्शंस हैं, यहाँ पे तुम लोग अगर ध्यान दो तो मैंने खाली HCl और H2SO4 लिखा है, लेकिन जब हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ बात करते हैं रिएक्शन की, तब क्या होता है, जब ये मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का जो तुम लोग को समझना है। तो रिमेंबर वन थिंग बेटा, कि जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते। उसके पीछे कारण क्या है बताते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो ऑक्सीजन को ऐड करे या हाइड्रोजन को रिमूव करे। तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन देता है, और ये H2 के साथ वो ऑक्सीजन जुड़ के पानी बन जाता है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होता, और खुद नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, जैसे कि NO बन जाएगा या N2O बन जाएगा या NO2 बन जाएगा, अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस विथ नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है बेटा मेटल के साथ, तो याद रखना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता,
क्यों? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीजन देता है और ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, और खुद नाइट्रिक एसिड से NO2 या NO या NO2 ये कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कोई एक आध बन के बाहर निकल जाता है, राइट। दूसरी तरफ इसमें एक्सेप्शनल्स भी हैं बेटा, जैसे कि अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बोलते हैं जब मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जब मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। ये दो मेटल्स एक्सेप्शनल में याद रखना जब ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से मैंने बोला बेटा? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। अगर मैं तुम लोग को एक जनरल रिएक्शन लिख के इसका दिखाऊं नाइट्रिक एसिड के साथ, ऑफ कोर्स तुम लोग की बुक अभी ये रिएक्शन देती नहीं है, लेकिन लेट अस से कि जैसे मैं बोलूं कि अगर मान लो जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किया, HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो यहां पे क्या होगा बेटा? मैंने बोला हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा, तो यहां तो पहले तो जिंक नाइट्रेट बन गया ZnNO3 होल 2 ये बन गया, प्लस यहां पे हमको मिलेगा वाटर, प्लस ये NO3 कुछ भी एक बन के निकल जाएगा, N2O NO और NO। अब ये रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है, ये रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए तुम लोग को अभी ये रिएक्शंस बताए नहीं गए हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस अभी तुम लोग को बताए नहीं गए, जस्ट खाली बताया गया है इतना कि दिस हैपेंस, ये होता है, ठीक है। क्लियर? क्यों? यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, इसने ऑक्सीजन दिया, ये वाटर बन गया और खुद रिड्यूस हो गया किसी भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के, ठीक है। क्लियर? अब यही चीज अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ क्या हो रहा है, तो यहां पे अगर मैं लूं बेटा मैग्नीशियम प्लस HNO3, तो यहां क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये एक्सेप्शनल मेटल्स है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये एक्सेप्शनल मेटल्स में आते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज मेटल्स दे रिएक्ट विथ अनदर सॉल्ट सॉल्यूशंस। मीन्स दूसरे मेटल का कोई सॉल्यूशन अगर है तो उसके साथ ये मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो फिर बोलूंगा बेटा इसको ध्यान रखना, इट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे भी क्या होगा? हाईली रिएक्टिव मेटल इट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, माने फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ metals with salt solutions। तो मैंने क्या बोला बेटा? ये भी आपका जो रहेगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा रहेगा कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब कभी ना कभी आप लोगों ने स्कूल में बेटा कुछ एक्सपेरिमेंट्स किसी में देखे होंगे कि जहां पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जाता है। तो कॉपर सल्फेट क्या है? ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। तो कहते हैं बेटा जब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिंक इसमें डाल दोगे, जिंक से इसको रिएक्ट करोगे, तो एक्टिविटी सीरीज को बेटा ध्यान में लाओ। कॉपर जो है ये हाइड्रोजन के भी नीचे था, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो यहां पे जिंक क्या करेगा बेटा? इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन को हटा दिया था एसिड से, तो यहां पे भी यही होगा। यहां पे ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग निकल गया। तो यहां पे क्या हो गया बेटा? ये जो ब्लू कलर है ना इसका ब्लू कलर खत्म हो जाता है, इट बिकम्स कलरलेस। क्या हुआ? जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग निकल गया यहां पे। तो ये भी एक तरह का एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, बिकॉज जिंक ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। आप यहां कोई भी ले सकते हो, जैसे यहां पे मैंने फिर से लिया, मान लो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, तो यहां पे क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर निकल गया फिर से बाहर,
कॉपर फिर से बाहर निकल गई। तो आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सल्फेट के साथ चला गया। लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान देने वाली है बेटा कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख दूं अब तुम्हारे लिए कि जिंक सल्फेट के साथ कॉपर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो एक्टिविटी सीरीज को ध्यान रखना है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, कॉपर कमजोर है, जिंक पहलवान है, मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर इसको नहीं हटा पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, राइट। तो दिस विल इज व्हाट इज देयर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशंस, ये इस तरह से रिएक्शंस होते हैं, राइट, क्लियर। इसको कुछ एग्जांपल्स को ध्यान में रखना।